अम, हमारी फर्स्ट ओरिएंटेशन जो क्लास थी सब्जेक्ट आईटीबी के बारे में वो हो चुकी। उस क्लास में आप लोग सब लोग थे और जिन्होंने लाइव नहीं ली होगी उन्होंने उस क्लास को रिकॉर्डेड देख लिया होगा। ये वाली क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा, आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर 1 नोट करें। शुरू के 3 चैप्टर्स हमारी बुक में ऐसे हैं जो चैप्टर्स ओवरलैपिंग चैप्टर्स हैं, यानी ओवरलैपिंग से ज़्यादा अच्छा वर्ड ये होगा कि शुरू के 3 चैप्टर्स के अंदर हमारे पास जो मटेरियल है, जो बातें हैं, वो तीनों चैप्टर्स की आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स मिल करके समझ में आएंगे। फर्स्ट 3 चैप्टर्स जब कंप्लीट होंगे तो हम फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन करेंगे। जब फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो हम फर्स्ट एमसीक्यू सेट करेंगे। क्लियर हुई बात? यानी ये 3 चैप्टर्स की कंप्लीशन पर हम एक सर्टेन माइलस्टोन पे पहुंच जाएंगे और उस माइलस्टोन अचीवमेंट के बाद हम अपने आप को पुट टू टेस्ट करेंगे कि ठीक है, नाउ वी कैन टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द कल्चर, द हायरार्की, द स्पैन ऑफ कंट्रोल, the organization's purpose, objectives, mission, vision and so on। ये सब बातें तब होंगी बच्चों जब हम कितने चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे? शुरू के 3। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये 3 चैप्टर्स मिलकर एक बड़ा जंबो चैप्टर बन सकता था, द फर्स्ट चैप्टर, द चैप्टर 1। तो हमने क्या करा है, अपने कोर्स के लेक्चर्स को इसी तरह से स्ट्रीमलाइन किया है कि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, वो चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे। इसमें जो फाउंडेशंस आपको दी जाएंगी, जो कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे, ये हमारे पेपर के तो एंड तक काम आएंगे, लेकिन यहाँ से लेकर MSA 2 जो आपका आखिरी एग्जाम है कैप का एज ऑफ नाउ, उस एग्जाम तक आपको काम देंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 1 की हेडिंग प्लेस कर लें, हम बात करना शुरू करते हैं। दोस्तों जल्दी से आ जाएं, बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी कॉपीज़ मेरे साथ होनी चाहिए। रेडी? बुक की कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त, सिर्फ कॉपीज़ आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। रेडी है बच्चों? मैं आपसे कुछ बात करता हूं और उस बात से हमारा चैप्टर शुरू होगा। सही है? मैं कुछ क्वेश्चंस करके बात शुरू करूंगा, यानी 2 वे चलेगा स्टार्ट से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जस्ट एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिए आपको आवाज़ भी सही आ रही है, आपका स्क्रीन भी ठीक है और एवरीथिंग इज़ क्लियर। बस जल्दी से यस लिख दें मुझे, शाबाश। सब लोग हैंड्स ऑन रहेंगे, ठीक है जी? चले, थैंक यू। स्टार्ट बच्चों। एक शुरू में छोटी सी बात लिखी हुई कि विनिंग नीड्स एटीट्यूड मोर देन टैलेंट। दिस एक्चुअली मीन्स अ शुगर कोटेड मैसेज फॉर समवन हु इज थिंकिंग कि यार आई एम एक्चुअली चैलेंजिंग एंड आई एम स्केप्टिकल अबाउट माई स्किल्स, कि आज तक तो मैंने कोई इतना बड़ा कुछ अचीव नहीं किया, मुझे लोग इतना टैलेंटेड तो नहीं कहते, मुझे लोग ये नहीं कहते कि तुम बहुत गिफ्टेड हो। मैंने कभी ये तारीफ नहीं सुनी किसी ने कहा यार तुम बहुत तेज़ हो, किसी ने ये नहीं कहा तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है। हमेशा सबने कहा है कि यार हाँ तुम हार्डवर्क बहुत करते हो, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ अचीव करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ। दोस्तों, एक होता है टैलेंटेड होना, गिफ्टेड होना, नेचुरली कुछ कैपेबिलिटीज़ का होना, या किसी वजह से भी कोई चीज़ें आपके पास इन्नेट होना, आपके पास उन चीज़ों का पहले से पाया जाना। अगर किसी के पास कोई चीज़ पहले से मौजूद है और उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास फॉर एग्जांपल कोई इंटेलेक्ट है, अर्थमेटिक पावर है, कैलकुलेशन की बहुत चीज़ या मेमोराइजेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी है, तो ये एडिड बेनिफिट है और ये बेनिफिट उसको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी आवाम पब्लिक ऐसी है, एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐसी है, शायद मैं गलत ना बोलूँ तो 90% प्लस, जिसने कोई अगर मकाम आज हासिल किया है दुनिया में और वो कामयाब प्रोफेशनल्स हैं, तो उसके पीछे उनका एटीट्यूड मैटर करता है। वर्ड एटीट्यूड नीड्स टू बी एक्सप्लेन बिफोर वी स्टार्ट विद द इंटायर बुक। पूरे हमारी सिलेबस से पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड इज समथिंग कि किसी चीज को देखकर आपका मुंह क्या बनता है। एक वो एटीट्यूड होता है, लोग कहते हैं डोंट शो मी योर्स, आई हैव इनफ ऑफ माई ओन।
ये जो कोटेशंस लिखे हुए होते हैं और ऐसी ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये नहीं। एटीट्यूड आपकी अप्रोच को डिटरमाइन करता है। एटीट्यूड ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात कहता हूं, हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहना है, किस पॉइंट पे हम खुश होंगे। या मैं सवाल चेंज करता हूं कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी जल्दी, 2 वे चलेगा भाई, यहां बोले 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 बोले, जल्दी जल्दी। खुश रहने के लिए क्या, एक ये हो जाए तो खुश हैं, ये हो जाए तो खुश हैं, ये जल्दी बच्चों बताएं। अच्छी सोच रखते हुए काम करना चाहिए, ये कह रहे हैं आप, ये खुश है। हाँ बेटा, खुशी किसे कहते हैं? अच्छा खाना आ जाए उसे खुशी कहते हैं। अपनी मर्जी का काम मिल जाए तो आई विल बी हैप्पी। बेटा बोलेंगे नहीं तो मैं लेक्चर दूंगा नहीं, रुक जाऊंगा। ये 2 वे चलेगी क्लास, इससे आपको याद होगी। जो चाहिए वो मिल जाए तो खुशी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर इंसान खुश नहीं होता किसी भी हालत में। रियलिटी चेक दे रहे हैं भाई। जी दोस्त, ठीक कह रहे हैं। अगली बात, एक छोटी बात करूंगा फिर बात शुरू है। कोई भी नहीं बता रहा भाई खुश रहना, एक बेसिक बात है भाई, किस पॉइंट पे तुम खुश होते हो, सवाल है। कोई पॉइंट नहीं होता। तो खुश रहने के लिए, या वर्ड चेंज कर देता हूं, मुतमईन रहने के लिए, ऐसे आप बोले हाँ बेहतरीन, सब सेट है, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एटीट्यूड चाहिए। खुशी खाने से वाबस्ता नहीं होती। आज खाना आपको अच्छा इसलिए लग रहा है कि बिकॉज आपकी तबीयत ठीक है। अल्लाह ना करे किसी को कुछ बीमारी हुई हुई होती है तो बेस्ट फूड वो खाने को तैयार नहीं होता, बोलते टेस्ट नहीं आ रहा, जल रहा है, ये पता नहीं पानी भी कड़वा है। तो खाना खुशी का मेयार नहीं हो सकता, बिकॉज कभी खाना अच्छा लगता है कभी बुरा। कोई काम भी खुशी का मेयार नहीं हो सकता, बिकॉज आज जो आपका काम करने का दिल है, माइट बी पॉसिबल कल किसी वजह से आपका वो काम करने का दिल ना हो। ऐसा हो सकता है। तो खुश रहने के लिए बस एक ही काम करना है कि खुश रहना पड़ता है। क्या मतलब? जिन्हें कंटेंटेड और शुक्रगुजार और जिन्हें हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहना आता है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, वो खुश रहेंगे, राजी रहेंगे। आज का मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बिलवेड वंस चला गया तो बोलेगा वी आर हैप्पी विद इट। नो, वो कंटेंटेड रहेंगे, हैप्पी विद द डिक्री ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो ये रहेंगे। तो व्हाट आई नीड टू से इज, ये जो टैलेंट है ना, टैलेंट ये सिचुएशन है, और एटीट्यूड, अच्छा सिचुएशन वो विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। इफ समबडी इज गिफ्टेड एंड यू आर नॉट गिफ्टेड, apparently let's say for the sake of argument कि तुम गिफ्टेड नहीं हो, कोई और गिफ्टेड है, तो व्हाट डज इट मीन कि अब जिंदगी भर बैठ के रोगे अल्लाह पाक वो 2 हाथों से लिख सकता है, मैं नहीं लिख सकता। उसको बोलते हैं 17 × 655, वो फटाफट आंसर बताता है, मैं नहीं बता सकता। उसको बोलते हैं भाई बताओ अब वो कौन से अल्फाबेट्स हैं जिसके, वो कोई क्वेश्चन करो फटाफट जवाब देता है, सर मैं तो नहीं दे सकता। तो जिंदगी भर रोएंगे तो नहीं, क्योंकि ये तो वो चीज है जो आपके और उसके भी कंट्रोल से बाहर है। उसको कोई चीज ज्यादा मिली है, कुछ एक्स्ट्रा मिला है, तो वो जो उसको मिला है वो उसका प्रोपोर्शन उसके अल्लाह ने तय किया था। आपका भी तो अल्लाह है, उसने भी कुछ, आपके लिए भी कुछ तय हुआ है। तो जो आपकी डिक्री है, उस डिक्री के साथ, उस फैसलों के साथ, उन बातों के साथ, उन सलाहियतों जो आपको स्किल्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड मिला है, उसके साथ में राइट एटीट्यूड स्टैब्लिश करना। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड इज कि नो मैटर सिचुएशन क्या होगी, मैं हार्ड वर्क नहीं छोड़ूंगा, मैं एफर्ट नहीं छोड़ूंगा, कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मेहनत करूंगा, हार नहीं मानूंगा। ये एटीट्यूड होता है, ये टैलेंट का काम नहीं है। कभी भी टैलेंट इस बात को नहीं कहा गया किसी ने परसेवरेंस दिखाई हो, एटीट्यूड कहा गया। परसेवरेंस ये होती है टू फाइट बैक, एक चीज पे कोशिश करते जाओ करते जाओ करते जाओ, परसेवरेंस के साथ लगे रहो और फिर वो चीज मिल जाती है आपको। इसमें कोई टैलेंटेड नहीं बोलता, सब बोलते हैं शेयर हार्ड वर्क, एक प्रॉपर हार्ड वर्क वॉइस के ऊपर, और ये प्रिस्टीन हार्ड वर्कर है, ये प्योरली हार्ड वर्कर है जो ये बंदा ये काम करता है। विनिंग नीड्स एटीट्यूड मोर देन टैलेंट, ये उन लोगों के लिए मैसेज है
जो कहीं भी ये फील करते हैं कि सर मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेलकम टू द क्लब। आपने ही काम करना है। और बिगर अचीवमेंट्स उन्हीं के लिए होती हैं दोस्तों जिन्होंने ये वाला काम किया होता है कि अपना एटीट्यूड से इस्टेब्लिश किया होता है। आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं, लेक्चर यहां से शुरू हो रहा है, आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं और उस बिजनेस के अंदर आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करना शुरू करते हैं, बच्चों नोटिंग भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बिजनेस बिजनेस की बहुत सारी सिचुएशंस हैं। कभी ये सिचुएशन होती है, कभी ये होती है, कभी ये होती है, कभी ये होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी फेवरेबल सिचुएशन कि जहां पे डील कर लें तो क्या आ जाएंगे बेटा, बोलो, प्रॉफिट्स। ऐसी एडवर्स सिचुएशन कि यार करें क्या ना करें, फंस गए बुरी तरह, जो करो क्या निकल रहा है, लॉस। जीना है। फेमिलियर हालात भी आते हैं, अनफेमिलियर भी होते हैं, फेवरेबल भी होते हैं, अनफेवरेबल भी होते हैं। हर दिन तो आपका नहीं होता और हर दिन में एक ही जैसा रिटर्न भी नहीं होता। अगली बात, कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ब्लैंक टाइम गुजरता है, कुछ समझ भी नहीं आता बिजनेस में क्या हो रहा है। बस आप कहते हैं यार आज का दिन ये दिन है, मेरी कैफियत ऐसी है, तबीयत ऐसी है पढ़ाई में कि सर आज मैं बस जो मैंने अपना स्केड्यूल बनाया ना कि 8 से लेकर मैं 8 तक पढ़ूंगा, 8 to 8 स्टडी करूंगा, बस मैं ये कर लूं सर, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, आज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो जिस दिन आपकी तबीयत बेजारी वाली हो रही होती है, आप बहुत जल्दी अब बोलते हैं यार मजा नहीं आ रहा कोई, तो उस दिन बेस्ट काम ये होता है कि अपना बेसिक रूटीन ही फॉलो कर लें। वही बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज तबीयत में मजा ही नहीं है। और कभी ऐसा होता है कि आपके पास एनर्जी बूस्ट आया हुआ होता है, बहुत एनर्जी होती है, आप बोलते हैं आज मैं ये भी कर लूंगा, बस कोई वजह भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई हालात भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ 4 लिखी हैं, ऐसी 400 सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन बिजनेस की एक लेंस है जिस लेंस से बिजनेस देखता है। बिजनेस की एक लेंस है, हर चीज की एक लेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं, कोई बच्चा मुझसे 1 मिनट आर्ग्यूमेंट करेगा, थोड़ी सी डायलॉग करना है, आप करेंगे? आपका नाम? हाँ आपका? हमजा? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला थोड़ी देर खड़े होते हैं प्लीज, थैंक यू। शेख अब्दुल्ला और मैं डायलॉग करेंगे, आप लोग सुनेंगे, सही है? पहले से सेटिंग नहीं हुई हुई है, मैंने व्हाट्सएप पे कुछ नहीं किया, देख लो, चेक कर लो, इनको ही पूछ लो। जो हाँ नाम भी नहीं पता था भाई, बिल्कुल सही बात है, ड्रामा नहीं कर रहा था मैं, हमजा वाकई नहीं पता था। तो शेख अब्दुल्ला से सवाल करते हैं, ठीक है? शेख अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। कैसे आना हुआ? पढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब अगला सवाल। यार शेख अब्दुल्ला, ये आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो सेलेक्ट किया है, ये कितने फेजेस में हो जाएगा? क्या स्टेप्स हैं इसके? 3 फेज है। ये पीआरसी में अभी आप हैं, फिर कह रहे हैं सीए इंटर हो जाएगा, फिर सीए इंटर के बाद आर्टिकलशिप क्या होती है? ऐसे ही पूछो। कहीं जाके कुछ काम वाम करते हैं, पैसे मिलते हैं, उसके प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, पैसे कितने मिलते हैं यार? हाँ 22,500 यार, 22,500, 1,000 रुपये का सुपर कार्ड, डेली की 500 रुपये की चाय और कैंटीन का खर्चा, 500 रुपये बाइक पे लग जाते हैं, 1,000 यार, 30,000 तो ऐसे ही बन जाते हैं महीने के। ये तो मैं फर्म वाले खाली 22,500 देंगे। लूट रहे हैं, बता रहा हूँ, लूट रहे हैं ये लोग। मतलब 22,500 में एक बच्चे को बोल रहे हैं जाओ उस कंपनी का ऑडिट करो, खुद तो लाखों रुपए ले रहे हो, हमें 22,500। यही जुल्म नहीं है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार अब्दुल्ला, जबरदस्त। अब्दुल्ला को मैंने कहा कि जुल्म नहीं है, अब्दुल्ला ने मोमेंट भी नहीं लिया।
अब्दुल्ला ने कहा कि आप, बोला नहीं सर जुल्म नहीं है, अब्दुल्ला की लेंसेज ठीक हुई है, बैठ जाते हैं। अब्दुल्ला थैंक यू, आपका नाम? शाहजेब। शाहजेब जो है ना, ये एक इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं लड़के को। ये भाई ये डैड्स ओनली सन है, एक बड़ी गाड़ी में आया है और इसने आगे कैफे पे गाड़ी खड़ी की है और ये उतरा है और इससे पूछने हैं बेटा तुमने क्या पढ़ा जिंदगी में? बोला यार हु आर यू टू आस्क मी। अच्छा भाई सही है, नहीं पूछ रहे यार बेटा कुछ जिंदगी में एस्पायरेशन। हाँ एक और बिजनेस खोल रहे हैं हम लोग, हमारी लॉन्चिंग है, सब कुछ है। अंग्रेजी ये जानता है क्योंकि इसने पढ़ा ऐसे माहौल में, रहा ऐसे माहौल में, तो अंग्रेजी बोलता है ये मत समझिएगा अंग्रेजी इज इक्वल टू लिटरेसी, ठीक है? ये हमारे समझा आता है। जो अंग्रेजी बोल लेता है हम बोलते हैं यार कितना लिटरेट, हो सकता है मुझसे कुछ मोहल्लाजात बक रहा हो। अब अगली बात, तो हमने इससे शाहजेब से बात शुरू। शाहजेब प्लीज खड़े हो जाएंगे यार। शाहजेब अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब कैसे हैं? शाहजेब एक बिजनेस ओनर का बेटा है और इसको पैसा समझ में आता है, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। शाहजेब तुम माशाल्लाह डैड का बिजनेस, थैंक यू यार दोस्त, अपने अब्बू का बिजनेस चला रहे हो यार, सब कुछ। कितनी कंपनीज देख रहे हो अभी? ओह क्या बात है भाई। ये कह रहा है शाहजेब मैं मतलब बहुत सारी कंपनीज देख रहा हूँ अपने अब्बा की। वैसे तो पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता, मेरे अब्बा को भी नहीं पता कितनी कंपनीज हैं, लेकिन मैं कोई देख लेता हूँ, मतलब कोई 40-50 कंपनी से मुश्किल नहीं है, देख लेता हूँ, मैच कर लेता हूँ, काम चल जाता है जो भी थोड़ा मोटा, ठीक है कोई। अच्छा शाहजेब ने मजीद पूछते हैं, शाहजेब यार कोई जॉब करोगे मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं। बोले भाई बिजनेसमैन आदमी हूं, जॉब क्यों करूंगा? बिजनेसमैन आदमी जॉब क्यों करेगा भाई? बिजनेस सोच के बैठा है, ये सोता भी है, तो मैंने बताया जैसे ख्वाब आते हैं, बिजनेसमैन में ख्वाब ये आते हैं 1000 2000, ये इस तरह बिजनेस यूं सोचता है, बिजनेसमैन यूं सोचता है। ये कह रहा है सर आप पैसों की बात कर रहे हैं, हम डॉलर्स की बात करते हैं। कम ऑन सर, पैसों से बाहर हैं, मिलियंस। सॉरी यार छोटी बात। अब मैं छोटी सोच रख रहा हूं, ये कितनी ऊंची सोच है लड़के की, चेक करें। इस लड़के के मुताबिक 12 घंटे की ये ड्यूटी करता है और इसको इतने पैसे मिलते हैं। पैसे क्या मिलते हैं? सब इसी का ही, अकाउंट भी इसी के, जब दिल चाहता है गाड़ी निकाल लेता है, सब कुछ इसके हाथ में। इससे मैं कहता हूं यार एक जॉब कर ले। ये बोलता है 12 घंटे के रेट मुझे मार्केट दे ही नहीं सकती, मेरे 12 घंटे के पैसे मार्केट नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये भाई बिजनेस कर रहे हैं और इनका सारा बिजनेस कोलैप्स कर जाए, तो अब इसकी सिचुएशन अलग हो जाएगी और बिजनेस खत्म। एग्जाम्पल है, इसके जितने फैमिली वाले लोग थे सब जॉब पे चले गए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे ऐसा होता नहीं है, होता ये कि बिजनेसमैन फिर से जंग करता है, फिर से बिजनेस खड़ा करता है, लेकिन हम एग्जाम्पल चूंकि चला रहे हैं और आपको समझाना चाह रहा हूं एक कॉन्सेप्ट, तो समझे ये लोग सब जॉब पे चले गए कि यार अब तो वो इंडस्ट्री खत्म हो गई जिसमें हम काम करते थे, अब हमें पैसा चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी। अब शाहजेब भाई भी मार्केट में निकल गए। शाहजेब भाई को मैंने कहा शाहजेब भाई जॉब करेंगे? बोला सर बिल्कुल। शाहजेब भाई सीवी भी है सर। शाहजेब भाई बात भी कर रहे हैं सर, आना कहाँ है? शाहजेब की सिचुएशन पूरी चेंज हो गई है। अब शाहजेब से बोलेंगे यार शाहजेब एक काम करो यार कि यार तुम ये 22,500 वाली आर्टिकल्स करोगे? शाहजेब बोलेगा नहीं सर, मैं इंटर्नशिप के लिए नहीं आऊँगा, मैं आर्टिकलशिप के लिए नहीं आऊँगा सर, मैं जो जॉब पे आया हूँ मैं अपना ब्रेड एंड बटर अपनी फैमिली को चलाने के लिए आया हूँ। ये जो बच्चा आर्टिकलशिप कर रहा है उसकी लेंस ये है कि क़यामत तक आर्टिकलशिप नहीं चलेगी, बस ये 1-2-3 साल है मुशक्क़त के, गुजर जाएंगे ये अय्याम फिर उसके बाद क्या होगा? फिर मॉल चेंज हो जाएगा, आपका भाई होगा, लो आगे पीछे सब चेंज। तो ये सोच करके वो आज कुर्बानी दे रहा होता है और एफर्ट कर रहा होता है, तो उसको 22,500 पे वो शिकवा नहीं करता, उसका एटीट्यूड ये होता है कि ये तो मुझे काम सिखा रहे हैं। और मैं वर्ड्स चेंज करता हूं, मैं ये कहता हूं असल में काम सिखा रहे होते हैं, आपको दिख रहा होता है कि आप उन्हें काम करके दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी ना दें तो ये काम किसी और से भी करवा लेंगे और लोग भी तैयार बैठे हुए काम करने के लिए। तो एक्चुअल में वो काम आपसे करवाकर आपको काम के सामने एक्सपोज कर रहे हैं और आपको काम सिखा रहे हैं। एक नर्स ने इंजेक्शन लगाने, आपने कितनी वीडियोस दिखा ली, मैं आपको 300 घंटे की वीडियोस दिखाऊं, 30 घंटे की वीडियोस दिखाऊं कि हाउ टू प्रिक अ वेन। जब एक्चुअल में जाके आप यूं करोगे ना तो आपको होगा कि यार ये मैं वेन पे ही लगाने वाला हूं या कहीं साइड पे निकलेगा। एक्चुअल बात ये है।
उस 30 घंटे की जगह कोई अगर एक प्रोफेशनल किस्म का नर्स आकर आपको सिखाए कि देखो ये एक पेशेंट है, देखो देखो ये अल्कोहल, ये गॉस से ये करा, अब देखो बेटा इसको यूं फील करते हैं, देखो ये डायरेक्शन होता है ना, तो इसको यहां इतने डिस्टेंस से लेकर आते हैं। वो 300 घंटे एक तरफ और ये 3 मिनट एक तरफ, वो सीख जाएगा। यस नो? लेंस का फर्क है। ये बच्चा ये बोलेगा कि मैं 22,500 पे काम नहीं करूंगा, मुझे कोई एग्जीक्यूटिव जॉब कोई मैनेजर लेवल की दे दे, मैंने बिजनेसेस चलाएं, मुझे किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दे, और वो ऐसी जॉब डिजर्व भी करता है क्योंकि वो कंपनी चलाता रहा है और इसको 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए की जॉब मिल गई। इसके लिए 2.5 लाख रुपए में भी ये बैठा हुआ है, लेकिन ये सोच रहा है अल्लाह करे कि फैमिली का बिजनेस वापस से हो जाए। इसकी लेंस ये है कि अभी वक्ती तौर पे आया हूँ। इसकी सोच ये है कि मैं आया हूँ, 3 साल पूरे करूंगा और 3 साल पूरे करने के बाद इंशाल्लाह एक अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब पे जाऊंगा इंशाल्लाह, क्वालिफाई करने के बाद। फर्क है दोनों में। दोस्त बैठ जाए, थैंक यू। अब ये बताना है कि बिजनेस जो भी करता है, इदारा कुछ भी करता है, हर इदारा कोई लेंस रखता है। रिपीट करो मेरे साथ, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये नोट करेंगे आप लोग और मेरे साथ जुमले बोलेंगे। हर इदारे की एक लेंस होती है, एक निगाह होती है, और उस लेंस के थ्रू ही लोग देखते हैं। फैमिलीज में भी ऐसा होता है, फ्रेंड्स में भी ऐसा ही होता है, लोग लेंस यूज करते हैं। और जो जिस लेंस का होता है, मैंने ये देखा है, आप समझा लेते हैं, बुझा लेते हैं, कुछ लोग अपने लेंस चेंज कर लेते हैं। लार्जली लोग अपने लेंस चेंज करने को तैयार नहीं होते। उनको जहां रोना होता है वो उसी जगह पे ही रोते हैं, और जिस जगह पे उनको खुश होना होता है उसी जगह पे खुश होते हैं। इनडिफरेंट टू व्हाट लेक्चर यू हैव गिवन, मतलब व्हाटसोएवर आपने उनके सामने कह दिया हो, फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों बात सुनो, मैं एक सवाल करता हूं। ये वर्ड है बिजनेस, ये वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्क है? एक चीज है या फर्क है? क्या बात। और कुछ? ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या है, बिजनेस फिर क्या है? यहां मैंने बात की बिजनेस की, यहां मैं वर्ड ले आया ऑर्गेनाइजेशन, क्या फर्क है? बताएं 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 बताएं। शाहजेब बैठा हुआ था यहाँ पे, शाहजेब की एग्जाम्पल। शाहजेब को मार्केट में आवाज आती है, अब सुनते रहना। शाहजेब चूंकि मार्केट का आदमी है, इसको अच्छा ये लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल शाहजेब का टिम्बर मार्केट से ताल्लुक है। टिम्बर समझते हो? लकड़ी। तो एक पर्टिकुलर ओक वुड है, ओक वुड। एग्जाम्पल्स नोट करना, मेरे लेक्चर्स एग्जाम्पल से याद रहेंगे। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। शाहजेब बैठा हुआ है और शाहजेब को कॉल आती है, यार शाहजेब कैसा है यार? ठीक है, फर्स्ट क्लास। शाहजेब यार हमारा कंटेनर फंस गया है यार पोर्ट पे। अच्छा, उसमें क्या है यार? यार हमारे कोई 10 पैलेट हैं, उसके अंदर ऐसी ओक वुड लाए हैं यार हम कराची में, और वो ओक वुड रेडी टू असेंबल है। बोलो, ये जो मैं रिपीट कराऊंगा ना, ये सब मिलके बोला करो, ठीक है? ये रूल याद रख लो, रेडी टू। अच्छा, इसका मतलब इतना सा डब्बा आएगा घर में, इतना सा, और ये जो डब्बा होगा ना, इस डब्बे को खोलेंगे तो एक पूरा लेसन टेबल बन जाएगा। यार शाहजेब पता है क्या यार, हमारा पोर्ट पे ना सारी सेटिंग आउट हो गई है। शाहजेब भाई बातें सुन रहे हैं, शाहजेब भाई हैं तो एक्चुअल में क्या, बिजनेसमैन आदमी। शाहजेब के अंदर से वो चीज निकली। शाहजेब अभी तो जॉब ही कर रहा है। अब सुनना, शाहजेब के अंदर वो जो जरासीम है ना, इंस्टिंक्ट है, वो जागी। शाहजेब ने कहा यार तुम परेशान क्यों होते हो, तुम अल्लाह से दुआ करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। अब इसके बाद जब शाहजेब ने फोन रखा, शाहजेब ने अपने कस्टम वाले से फोन किया, उस्ताद एक डील आई है, लेकिन पहले बता दूं, डील तब बताऊंगा जब आधा प्रॉफिट मेरा होगा। अब पुराना ताल्लुक है, 2 नंबरी हो नहीं सकती। उसने कहा साहब चलो, इतने दिन बाद तुमने फोन किया, 60 तुम्हारा 40 हमारा। शाहजेब ने सब बताया। दोस्त को फोन किया, यानी मुझे, बोला यार साद भाई
ज़रा तस्वीर भेजें अपने कंटेनर की डिटेल्स की और फला की और इसकी। मैंने डॉक्यूमेंट्स की जल्दी शिपमेंट डिटेल्स भेज दी, मैंने इनको व्हाट्सएप करी, इन्होंने आगे व्हाट्सएप कर दी। जब इन्होंने आगे व्हाट्सएप करी, कस्टम वाले ने बोला इतना इतना खर्चा आएगा और नेट प्रॉफिट हमारा इतना हो जाएगा। मैंने कहा यार ज़बरदस्त, तुम ही मेरा माल खरीद लो। मैंने इतने इतने मिलियंस में इससे डील कर ली कि शाहजेब तुम्हें इतने मिलियंस दूंगा, तुमसे इतने मिलियंस लूंगा और ये चीज़ें यार तुम ले लो। शाहजेब भाई बैठे हुए हैं किसी और कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, लंच टाइम चल रहा है। उस लंच टाइम के आधे घंटे में इसने एक कंटेनर खरीदा और एक कॉल करके महमूदाबाद फर्नीचर मार्केट में आगे बेच भी दिया और अपने सुकून से 1.5 करोड़ रुपए साइड पे कर लिए। ये इसने क्या करा है, इसको पहले नोट करो। ये जो इसने करा है ना, इसको नोट करो। एक्सक्यूज मी, ये एग्जाम्पल नोट कीजिएगा बच्चों, कुछ खास बात है इसमें, एग्जाम्पल नोट करना ज़रूरी है। ऐसे कीवर्ड्स में कभी भी रिकॉल करने के लिए आपके पास प्रॉफिट उसने कमा लिया, ही मेड प्रॉफिट ऑफ 150 मिलियन, 1.5 करोड़ रुपए। अब आप ये बोलेंगे सर इसने खड़े खड़े बेचा है, तो एक सवाल उठ जाएगा, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं। वो क्वेश्चन ये करते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि फ़ोन पे एक चीज़ खरीदो, पहले ख़रीद भी ली फिर फ़ोन पे आगे बेच दी, इस्लाम इसको जायज़ नहीं कहता, क्योंकि इस तरह बहुत सारी चीज़ें हवा में बिकना शुरू हो जाएंगी और मार्केट की रियलिटी ख़राब हो जाएगी। तो इसका एक तरीक़ा होता है, तरीक़ा ये होता है कि जो चीज़ बेची जाए उसकी पोजीशन ली जाए। तो मैंने तो बहुत शॉर्ट करके बताया ना कि इसने कुछ देर के अंदर इतना प्रॉफिट कर लिया। यूँ समझे शाहजेब ने उसी लंच ब्रेक में अपनी बाइक निकाली और उड़ता हुआ गया, उसकी डिलीवरी ली और खड़े होकर फ़ोन करके आगे माल अपने सामने हाथों से बेच दिया। बस ये जहन में रखें। किसी और मौके पे समझाऊंगा कि इसकी ट्रांजैक्शन को इस्लामिकली कंप्लाई कैसे करते हैं, वो वक्त नहीं है अभी, सिर्फ समझा रहा हूँ, वरना आप लोग के जहन में कहीं ये ना आ जाए कि फ़ोन पर जो सौदे होते हैं ना यूं के यूं घुमा दिए, इससे पूरी पूरी इकनॉमी घुमा देते हैं लोग, अल्लाह माफ़ करे, और गरीब पिस जाता है और अमीरों में चंद अमीर बन जाते हैं, बाकी चेहरा देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं होती कि फ़ोन पे उठाया, वहीं से ख़रीदा, वहीं बेचा, उसको आगे बेच दिया। बहुत कुछ होता है, शेयर्स में होता है, शेयर्स लिए अभी बेचे। हम कहते हैं शेयर्स की ट्रेडिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तरीके से, फॉर एग्जांपल शेयर्स ले लिए, 2 दिन में ट्रांसफ़र होते हैं, T+2 T+3 जो भी होता है वो ट्रांसफ़र हो गए, आपके नाम पे आ गए, अब आप आगे बेच दें। ये ना करें अभी 80 रुपये के मैं 1000 शेयर्स लेता हूँ, थोड़े बाद ही यार वो 80 के 90 में हो गए, 10 रुपये के प्रॉफिट बेच दो। आपके हुए नहीं थे अभी, आपने बेचे कैसे? इस तरह तो मार्केट मैनिपुलेट हो रही है। इस तरह दिन में घूमते घूमते वही 80 160 बन जाएगा और एक्चुअल रियलिटी उसकी वो होगी जैसे दुबई के अंदर हुआ कि मार्केट ऐसे बूम पे गई लेकिन रियलिटी नहीं थी तो कोलैप्स कर गई। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, बहरिया में हुआ है और बहुत सही जगह पे हुआ है। ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं ये बुक में इस तरह नहीं है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने का मेरा मकसद ये है कि मेरा हर स्टूडेंट बिजनेस की लैंग्वेज में बात कर सके। जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, इट्स लाइक कि मैं हर इंडिविजुअल के साथ बैठा चाय पी रहा हूँ और उसको बिजनेस की निटिग्रिटीज की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। कुछ दिन में, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपकी कैफियत ये होगी कि आप मेरी जबान नेचुरली समझना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा हाँ यार ये तो हमें आती है, सेकंड लैंग्वेज है हमारी।
मैं जो ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, अभी मैंने बहुत सारे वर्ड्स अभी रोके हुए, आहिस्ते आहिस्ते वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते 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 एक ऐसी वोकैब ले आऊंगा और ऐसी वर्डिंग्स ले आऊंगा कि जिससे हम और आप बिजनेस लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। जो इस बंदे ने किया शाहजेब ने बैठे बैठे, उसका नाम क्या है? बिजनेस। शाहजेब की ऑर्गेनाइजेशन थी कोई? पता ही चला बिजनेस तो पैसा बनाने का नाम है, बिजनेस तो प्रॉफिट कमाने का नाम है, बिजनेस नफा हासिल करने का नाम है। सर ये फिर ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। आइए बात करते हैं इसके ऊपर, आ जाए। ऑर्गेनाइजेशन, कितनी डील करी इसने? ये शाहजेब ने कितनी देर में डील करी? आधे एक घंटे में। ठीक है, चला भी गया और सब कुछ कर लिया। ये जो डील करी है शाहजेब ने, ऐसी डील सुबह शाम होना शुरू हो जाए और लोग इसको कंटेनर्स बेचें, ये कंटेनर्स रिसीव करें और आगे अपना लेबल लगा के बेचे। ये काम खुद ये सुबह शाम अकेला पूरा कर लेगा? इसको चाहिए होगी टीम वर्क। ये तो इत्तेफाकन एक डील थी। ये ऐसा ही है कि तुम उर्दू बाजार जा रहे हो कुछ रजिस्टर्स लेने, तुमने कहा यार मैं नियत करता हूं अच्छे दिल से पढ़ाई करने की, अल्लाह मैं जा रहा हूं उर्दू बाजार, बहुत सारे पेन एंड रजिस्टर्स लेकर आऊंगा। दोस्त ने कहा यार मेरे 3 बहन भाई हैं यार, उनका तुम सामान ले आओगे, बेशक कुछ खर्चा भी रख लेना तुम। ने कहा हाँ बोलो। उसकी ओ लेवल्स की किताबें थी, आप मार्केट गए, आपने सस्ते से सस्ता माल खरीदा, आपने उसको बोला भाई इतने का माल आ रहा है मैं इतने लूंगा, आपने एक ट्रिप पे 2000 रुपये कमा लिया। आपने कहा वाह बिजनेस करा, बिजनेस है, कमाया है, 2000 रुपये कमा लिया। आप खुश हो गए कि आपका उर्दू बाजार का खर्चा निकल आया और आपने पार्टी कर ली। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस बहुत दूर तक चलेगा नहीं, ये वन ऑफ एक्टिविटी था। ये ऐसे ही किसी मेला लगा, कहीं कोई ऐसे इवेंट लगा और आप उस इवेंट में स्टॉल लगा लें, तो वो सुबह शाम का बिजनेस नहीं बनता। बिजनेस एक्चुअल में किसे कहते हैं? ये जो कहते हैं इसकी सोच बिजनेस वाली है। देखा, इसने बोला इसको उठा के यहां बेचें, इसको उठा के ये कर लें। एक मेरे दोस्त हैं, उनका जो आज बिजनेस मॉडल है ना, वो शुरू ही ऐसा हुआ कि वो जो हेल्प करते थे, उस हेल्प करने से उन्होंने काम शुरू किया। इवेंचुअली वो हेल्प आज उनका एक बहुत बड़ा कमर्शियल बिजनेस है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि मेरी इस लाइन में एक्सपर्टीज है, अगर मैं ये काम अच्छा शुरू कर दूं तो मुझे इसमें से रिटर्न भी आना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इदारा, ऑर्गेनाइजेशन बाय इट्स वर्ड, जो इसका लफ्ज है इससे पता चल रहा है ऑर्गेनाइज का वर्ड दिख रहा है इसके अंदर। इस लफ्ज को देखते जाएं, क्या दिख रहा है बेटा? ऑर्गेनाइज का मतलब तरतीब के साथ, तरीके के साथ, ड्यू स्टेप्स के साथ। किसी चीज का कोई स्टेप है तो उस स्टेप के साथ ऑर्गेनाइज। मैं बहुत गहरा लेक्चर देता हूं इस चीजों में, ये बातें बड़ी की होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड दिख रहा है कि चीजों में तरतीब है, चीजों में सीक्वेंस है, चीजों के रेलेवेंट लोग हेड बने हुए। रेलेवेंट लोग, आईटी में वो बैठा है जिसको आईटी आता है, फाइनेंस में वो बैठा है जिसे फाइनेंस आता है, और हॉस्पिटल में बायोकेमिस्ट्री लैब में वो बैठा है जिसको इस लैब के सैंपल पे काम करना आता है, डॉक्टर का काम नहीं है। तो अगर रेलेवेंट हेड्स रेलेवेंट जगह पे बैठे हैं और स्मूथ फंक्शनिंग की नीयत है कि चीजें स्मूथली चले, तो हम कहेंगे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आप सवाल करेंगे मुझसे, नोट करने वाली बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। मैंने कहा स्मूथ फंक्शनिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिविटी ए है, प्रोसेस बी, सी और डी। पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यहां से टास्क शुरू होगी, यहां इस पे काम होगा, टास्क यहां जाएगा, यहां काम होगा, फिर टास्क यहां जाएगा, फिर काम होगा, फिर टास्क यहां जाएगा, और टास्क इसके बाद जाकर यहां से आउट हो जाएगा और यहां से आउटपुट बन जाएगा।
ये कैप्चर किया है मैंने पूरा काम। तो अगर बेटा किसी जगह ये काम हो रहा हो तो उस जगह को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। अब आप इस पे सवाल ये करोगे कि सर इस सब का पर्पस क्या है। आपने मुझसे सवाल किया सर इन सब बातों का पर्पस क्या है। जब आपने सवाल किया तो मैंने कहा यार इट डिपेंड्स। बोलो मेरे साथ, जब ये बोलते हैं ना इट डिपेंड्स, याद है ना मैं ये बहुत वर्ड यूज करूंगा जान के। ये वर्ड यूज करने के पीछे वजह ये होगी कि इसमें मैं बहुत बड़ा रूम क्रिएट कर चुका हूं बहुत सारी बातों के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हो तुम लोग, इट डिपेंड्स का मतलब पर्पस तो डिपेंड करते हैं सर। जिस चीज का इदारा होगा वो उसका पर्पस हो जाएगा। इदारा एक हॉस्पिटल है तो पेशेंट केयर क्या बन गया, पर्पस। ARTT है तो एजुकेशन हो गई रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जो इदारा होगा उसका वैसा पर्पस होगा। सर फिर आपसे एक सवाल है, तो फायर ब्रिगेड का पर्पस आग बुझाना है और KDA का मकसद कराची डेवलपमेंट, इदारे तामीरात को सही बनाना, आसान लफ्जों में डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो डेवलप करने का मतलब नया बनाना या पुराना तोड़ना, नया बनाना। तो डेवलपमेंट का टेक्निकल मतलब है नया बनाना, डेवलप करना, आग बुझाना नहीं है, वो फायर ब्रिगेड का काम है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, नया बनाएगी उस तरह से कि जो शहर के लिए अच्छा हो, ये इनका पर्पस है। और SBCA एक इदारा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनका काम ये कि वो बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे पैसे कमा, काम जो एक्चुअल है वो तो कुछ और ही है। टेक्निकल काम ये है कि भाई, सॉरी यार, टेक्निकल काम ये है कि भाई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज ये मैप पे काम करते हैं, फला काम करते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, ये सब चेक एंड बैलेंसेस हैं। ठीक है, अब सुनो बच्चों बात। तो मैंने कहा कि जितनी बातें हैं ना इन सब के लिए दो ही बातें समझ में आई, कि ये एक ही बात समझ में आई कि इट डिपेंड्स, जैसा इदारा होगा वैसा उसका पर्पस होगा। लेकिन अगर हम ब्रॉड कैटेगराइजेशन करें, ब्रॉड कैटेगराइजेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि भाई मजमूई तौर पे अगर देखें, एक बर्ड्स आई व्यू लें, ऊपर से देखें तो दो चीजें नजर आती हैं। कितनी चीजें बच्चों बोलो साथ साथ? दो। एक ये नजर आता है कि कुछ इदारे इसलिए बैठे हैं कि वो क्या कमाएंगे, और कुछ होंगे नॉन फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। इनको एनजीओ नहीं NFPs कहा जाता है। इसके अंदर एनजीओ आते हैं, अभी ये समझ लें, ठीक है, क्योंकि हर नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ नहीं होता, हर नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ नहीं होगा ना बच्चों। पहले ये नोट कर लें यहां तक, शाबाश, बस नोट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, ये बन गई लेंस। जिस बिजनेस का पर्पस क्या होगा बेटा बोलो, वो हर चीज में क्या देखेंगे, यहां पर कोई ग्रेटर कॉज होगी, कोई ग्रेटर नीयत होगी कि हम तो इसलिए मुआशरे में बैठे हैं, उस नीयत को लेके चलेंगे। किसके अंदर? नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर। अब यहां से आगे बात, ये काम करने के लिए हमें चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बोलें क्या? ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें लोग भी होते हैं, सिस्टम भी होता है, इसमें गोल्स भी कॉमन किए जाते हैं, इसमें एफिशिएंसी भी लाई जाती है। फिर याद रखें
कि बिजनेस का साइज कितना बड़ा होगा। इसका ताल्लुक बिजनेस छोटे लेवल पे भी ऑपरेट कर सकता है, इदारा बड़े लेवल पे भी। डिटरमाइन होगा बिजनेस के स्केल से, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा ये पढ़े, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज का नाम है? कंट्रीब्यूशन, पीपल, ये एक बात हुई। बच्चों, कंट्रीब्यूशन है, पीपल है, कॉमन गोल्स है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इनका रोल होगा। ये चीजें होंगी तो ये मिलकर इदारा बनेगा। इसको लोग डिफरेंट तरह और भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कह दे कंट्रीब्यूशन की जगह वर्ड चेंज करके बोल दे कि भाई अपना रोल प्ले करना। कोई गोल्स की जगह वर्ड यूज कर दे ऑब्जेक्टिव, तो हो सकता है। लेकिन सिर्फ समझाने की बात है कि ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा उस सेटअप को, उस पूरे निज़ाम को जिसमें लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। हर बंदा कंट्रीब्यूट करेगा तब जाके गोल अचीव होगा। एक प्लेयर अपने हाथ में, एक एम्प्लॉय अपने हाथ में कुछ लेकर, फॉर एग्जांपल मैं पेन लेके खड़ा हो जाऊं, एआरटीडी की बाकी सारी टीम हट जाए तो मैं पेन से कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। शायद जो आया था क्लास लगाने, शायद क्लास लगाने आ जाए, बाकी सब हट जाए तो क्लास नहीं हो सकती। एक प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, ये कंबाइंड एफर्ट है। तो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सिस्टम नहीं है, ये लोग हैं आपस में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिस्टम है, बल्कि लोग हैं, कॉमन गोल्स हैं इनके, और मकसद क्या है कि एफिशिएंसी मिल जाए और इफेक्टिवनेस। अब अगला सवाल है बच्चों, जरा देखते जाए कि बिजनेस साइज ऑफ द बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना बच्चों। जो बिजनेस का साइज है बच्चों, ये डिटरमाइन करता है कि नीड ऑफ द स्टाफिंग लेवल क्या है। सर, नीड ऑफ द स्टाफिंग लेवल का मतलब बताएं, कितने लोग चाहिए होंगे। शाबाश। अब डिपेंड करता है कि बिजनेस की नेचर क्या है। अगर आप बिजनेस में छोटी एक डोंगल बेचते हैं, बेटा क्या बेचते हैं, तो डोंगल्स और यूएसबीज बेचते हो, तो बहुत हैवी आइटम है या हल्का आइटम है? अपने हाथों में आप 20 उठा सकते हो। लेकिन अगर आप बेचते हो सोफा फर्नीचर, आपको 3 फर्नीचर भी अगर अपने शोरूम में रखने हैं, आपको कुछ लोग तो चाहिए होंगे जिसको बार बार हिलाएंगे ना। स्टाफिंग लेवल चेंज हो गया। अब देखो, तो बिजनेस ऑपरेशंस यानी बिजनेस की जो नेचर है वो क्या क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल सोफाज, फर्नीचर, बल्कि आइटम्स, डिलीवरी, स्टोरेज चैलेंज। अब पेन हटा रहा हूं, ये एक केस बना, ये एक केस बना। अब मुझे बताओ इसके अंदर रिक्वायरमेंट कैसी होगी, बताएं। स्टाफिंग कैसी चाहिए होगी? मोर देन किससे? मोर देन द बिजनेस डीलिंग विथ। ऐसा है, एक बिजनेस है, यूएसबी बेचते, छोटी सी दुकान है। रीगल के अंदर एक छोटा सा ठिया है, रीगल पे टेक्नो में एक छोटा ठिया है, वो बैठा हुआ है सुबह शाम, उसकी यूएसबी लटक रही है बस, और कुछ भी नहीं है, यूएसबी का चैंपियन है वो। तो मुझे बताओ कितने लोग चाहिए होंगे? यूएसबी यूं थोड़ी उठाते हैं कंधे पे, बस रखी हुई होती है, हाथ में रखे चले जाएगा। किसी को डिलीवर करना होगा तो बोलेगा जब मैं निकलूंगा ना शॉप से, तो रात में उसने सोचा हुआ मैं 3 डिलीवरीज करते हुए जाऊंगा अपने घर, तो 3 यूएसबी एक ही जेब में डाल लेगा। अगर उसकी जगह उसे 3 फर्नीचर ड्रॉप करने हो, 3 गाड़ियां अलग, 3 ड्राइवर अलग डील करने, उनके उठाने वाले मजदूर अलग, कितना चेंज हो गया, पूरा सिनेरियो बदल गया। बस इतना याद रखना है। डन हो गई यहां तक बात? मैं आगे बढ़ता हूं।
भाई दोस्तों को बात समझ में तो आ रही है ना? ठीक है, सही है। एक टर्म आपको सिखानी है, वो इंशाल्लाह आज आ जाएगी। एक मिनट, बच्चों एक सवाल करके फिर इंशाल्लाह क्लास वाइंड अप करता हूं। मुझे बताओ, मोटिव्स मोटिव समझते हो ना? बात डिटेल तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन थोड़ी सी एक बात ऐड कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट नेचुरली लोगों की सोच प्रॉफिट मेकिंग के बारे में एथिकली अगली होती है। मैं कहता गहरी बात करने जा रहा हूं, सुनो बच्चों, गौर सुनो। बाय डिफॉल्ट यानी कि कुछ ना कहो तो आपके जहन में यही बात होती है कि जब लफ्ज़ प्रॉफिट मेकिंग बोला जाता है या बिजनेस धंधा काम बोला जाता है तो इसका एथिकल इखलाकी इंप्रेशन नेगेटिव ही आता है। मैं अपनी बात को वाज़ेह करता हूं। धंधा है ना भाई, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव बोला गया है। बिजनेस है भाई, बिजनेस छापो, नेगेटिव बोला गया है, इखलाकी तौर पे नेगेटिव बोला गया है। SMCHS सिंधी मुस्लिम पे करीब परसों फूड्स इन रेस्टोरेंट जल गया। इसकी ओपनिंग से लेकर लेटली हम जाते रहे, कितनी दफ़ा स्टूडेंट्स और दोस्तों के साथ। बहुत अच्छे लोग हैं, बिकॉज आई नो द ओनर्स पर्सनली, बहुत अच्छे लोग हैं। तो इन्होंने करा किया कि जब ये कल इंसिडेंट हुआ परसों, तो कल इन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई जो मैंने अपने फेसबुक पे शेयर कर दी। और वो पोस्ट ये थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा। ये एक दुआ है, आयत तो है, लेकिन जो आगे जोड़ गई तो ये ख़ास दुआ बन गई। ये ख़ास दुआ वो है जो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हमें मिली है, गिफ्टेड है। ये दुआ ये कि कोई किसी लॉस डैमेज के वक्त अगर ये दुआ पढ़ लेगा, किसी ग्रीफ सौरों के वक्त, तो अल्लाह पाक लास्ट टाइम जो नेमत थी उससे बेहतर नेमत रिस्टोर करेंगे। ये वादा अल्लाह के नबी ने इनको ये दुआ दी, तो ये मिला वादा। बोलेंगे तो शेयर कर देंगे, ग्रुप बन जाएगा ना, फिर ये चीज़ें इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ग्रुप नहीं, मेरा ITB का नहीं बना हुआ अभी, ITB का ग्रुप नहीं बना, मैंने नहीं बनाया ITB ग्रुप। किसी ने बनाया? नहीं दोस्त, मैंने नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा। अभी आज की क्लास हो गई है, होपफुली आज बना लूँ। किसी एक शहबाज को या शेख अब्दुल्ला कहता हूँ, कोई एक वॉलंटियर हो जाएगा, सब एक जगह ऐड हो जाएंगे, फिर सब अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे और फिर ग्रुप की एक्टिविटी अलग चलेगी। चलें, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इतना बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इदारा था, बहुत अच्छे लोग थे, और उन्होंने अपने सब जलने के बाद ये पोस्ट डाली जिसके वर्ड्स मोर लेस ये थे, वील बी बैक सून बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। तो लोगों ने दुआएं दी हैं उनको नीचे, जो कि एक बहुत बड़ा जेस्चर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो मैं डायरेक्ट उस लड़के को फ़ोन नहीं कर सका, इसके ओनर के साथ मेरी चूँकि खुद कुछ डीलिंग भी रही है, मैं कॉल नहीं कर सका बिकॉज कुछ हॉस्पिटल चल रहा था साथ साथ। तो मेरा इतना दिल जला, मैंने कहा यार किसी का बिजनेस पूरा जल जाए, उसकी क्या हालत होगी ये सोचना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा अल्लाह ने इनकी तरफ एक ये आजमाइश आई है, जो भी है, लेकिन एक आजमाइश है, ठीक है, इंसान सब कुछ चीज़ें होती हैं।
लेकिन जो एटीट्यूड था ना वो ये था कि एक दुआ लिख दी कि इंशाल्लाह वील बी बैक। ये एटीट्यूड शो करता है। किसी अथॉरिटी से कोई शिकवा नहीं, सबका शुक्रिया अदा किया कि सबने हेल्प करी है, कोई शिकवा नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात सुनो, प्रॉफिट मेकिंग इदारा है, उसके बाद भी किसी की सोच अगर उसके बारे में पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये इदारा अच्छा है। मेरी बात समझिएगा। मैंने भी कहा था कि जब वर्ड प्रॉफिट मेकिंग आता है तो लोगों के जहन में ऑटो यही आता है, प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट कमा दे। एक नेगेटिव टर्म बन गई है, जबकि एक राइट है। बचपन से लेकर अभी तक मैं और आप प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस से ही गुजरे हुए आए। हॉस्पिटल हो, घर हो, स्कूल हो, कहीं सरप्लस क्रिएट हुआ है तो किसी की नीड पूरी हुई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं हमारे साथ हुआ। हम यूं चलते हुए गए हैं, दुनिया ऐसे ही चलेगी, अल्लाह ने निजाम रखा है। तो प्रॉफिट इटसेल्फ बुरा नहीं है, बुरे होते हैं मोटिव्स, नीयतें बुरी हो जाती हैं। लोग बहुत अच्छे होते, बस जहां नीयत खराब होती है वहां सब तबाह हो जाता है। आपने प्रॉफिट मेकिंग की नीयत करी, आपने कहा मुझे इसमें बिजनेस कमाना है, कमाओ। क्या करते हो? पेपर इंपोर्ट करता हूं थाईलैंड से, कराची की मार्केटों में खूब पेपर बेचता हूं, बहुत अच्छा है, बेचो। तो बेटा नीयत क्या है? नीयत प्रॉफिट है, अच्छी बात। बेटा बस यही नीयत है? बोला हाँ प्रॉफिट। बेटा क्या, व्हाट इट टेक्स टू दिस, मतलब इस लेवल, किस लेवल पे तुम काम करोगे? बोला सर एट एनी कॉस्ट आई विल जस्ट गो फॉर प्रॉफिट। ये बंदा खतरनाक है, ये कुछ भी करेगा प्रॉफिट कमाएगा, ये दो नंबरी करेगा। एक बंदा कहता है आई एम हियर टू सर्व द नीड्स, मैं अपनी सोसाइटी की नीड्स, अपने लोगों की पेपर नीड्स पूरी करने के लिए काम कर रहा हूं, मेरी नीयत ये है। टू, ये भी एक जरूरत है, हर तरह ये भी एक जरूरत है, ये एक जरूरत है, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। नीयत चेंज कर लो, जरूरत आपको रिवॉर्ड दे देगी। ये भी जरूरत है, सब चीज जरूरत है जो यूज कर रहे हैं। इसको बेचने वाला प्रॉफिट की नीयत करेगा तो बिजनेस का, बस जो अगर बिजनेस अच्छा किया तो प्रॉफिट मिल जाएगा और उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा जो नीयत की होगी। लेकिन इसके बेचने वाले ने अगर एक प्रॉफिट की नीयत के साथ साथ ये बोला कि यार लोग जब आएंगे तो मार्केट घूम रहे होंगे तो मैं इसको बेचूंगा ओरिजिनल चीज बताकर, और लोगों को राइट गाइड करूंगा, सही गाइड करूंगा कि यार ये फला एक्रेलिक से अच्छा है, ऐसा नहीं है, इसकी ऐसी पायदारी है, सच बोलूंगा। ये नीयत चेंज हो गई, रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। कितने बिजनेस इस तरह खड़े हुए हैं, नीयत अच्छी थी, सर्व करने की नीयत रखी प्रॉफिट मेकिंग के अंदर। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, मोटिव्स में प्रॉफिट मेकिंग बुरी चीज नहीं है, करनी पड़ेगी, आप और मैं जिएंगे कैसे। लेकिन भाई आपने अगर फ्रेंच फ्राइज बेचना शुरू किए हैं, आप नीयत ये करो कि मैं अच्छा घी और अच्छी चीजें डालकर लोगों को दूंगा और बोलूंगा भाई इसको प्लीज यार अच्छे साफ हाथ से खा लें, मैंने अच्छी स्पाइस यूज की है। मैं नीयत अच्छी करके सर्व करूंगा कि 10 लोग खराब बेच रहे, नहीं यार मैं अच्छा बेचूंगा, मैं फूड अच्छा बेचूंगा। ये जो अच्छी नीयत की ना, ये मोटिव आपको रिवॉर्ड कर देगा। प्रॉफिट मेकिंग तो आप ऑलरेडी हैं, नीयत चेंज कर ली। तो एक नीयत वो है जो काम की नीयत है, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग, और एक नीयत उसके भी बैकग्राउंड में कि आपकी नीयत के पीछे है क्या, सर्व करने बैठे हो या पैसा बनाने बैठे हो। अगर आपकी नीयत ये है कि मैं जायज पैसा कमाऊंगा, लेकिन असल तो ये है कि मैं अल्लाह की मखलूक को सर्व कर रहा हूं, फिर देखो आपकी चीज में और दूसरे की चीज में फर्क कैसे आता है। आपने लिंक कर लिया आपको रब के साथ। बच्चों आज के लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस की मजीद बात की तरफ जाएंगे। ये 3 चैप्टर्स में मैं टाइम लेता हूं और यहां आपकी फाउंडेशन बनेगी। ये 3 चैप्टर जहां गुजर गए वहां आप तैयार हो जाएंगे और फिर आप एक बड़ी राइड के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। शेख अब्दुल्ला, कैन यू डू मी अ फेवर? गर्ल्स में से भी कोई एक ऐसा कर लेते हैं, अब्दुल्ला के पास सारे बॉयज यार या अब्दुल्ला का नंबर रख लें, अब्दुल्ला का नंबर ले लें और अब्दुल्ला को मैसेज कर दें अपने नाम के साथ। अब्दुल्ला एक ग्रुप बना लेंगे, मुझे एडमिन कर देंगे और आप सबको ऐड कर देंगे। मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा बिकॉज आई हैव टू रन टू हॉस्पिटल बैक, तो ये काम कर ले तो ग्रुप बना लेते, अगर ये नहीं करते तो नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे। ठीक है, सूट योरसेल्व्स। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ऑनलाइन वाले स्क्रीन पर नंबर लिख दें, नंबर लिख देते हैं जी यार, ये नंबर है दोस्त, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपका नंबर लिख दी, अब्दुल्ला का नंबर लिख रहा हूं जी। बताइएगा अब्दुल्ला। 03402656 आई एम सॉरी यार, ये क्यों ऐसा हो गया? ये अब्दुल्ला का नंबर है जो नीचे लिखा हुआ है। अब्दुल्ला ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको, फिर मैं ग्रुप में इंट्रोडक्शन ले लूंगा सबका। आज नहीं ले सकूंगा, एक आध दिन बाद। ऑनलाइन वाले कैसे ऐड होंगे भाई? मुझे मैसेज कर दें, अब्दुल्ला को मैसेज कर दें, इंशाल्लाह तो ऐड हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला टर्म है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरह की हो सकती है, उसमें से एक तरह बिजनेस है। बिजनेस जब तरीके से किया जाएगा एक इदारे की शक्ल में, तो हम बोलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस की जगह कोई खैर ख्वाही का काम किया जाएगा, इलाज कराया जाएगा, तो हम कहेंगे वेलफेयर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जनरल वर्ड है, बिजनेस स्पेसिफिक काम और नीयत का नाम है। जब एक इदारा एक शक्ल में ऑर्गेनाइज वर्जन में पैसा कमाने की नीयत से बैठेगा, तो हम बोलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेटा नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप पे बात करते हैं। थैंक यू।